तो ये हेलो स्टूडेंट, दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ क्लास 9th geography book, and here we are going to discuss in your first chapter we are going to discuss India's location and size. इस चैप्टर ये आपका क्लास 9th का चैप्टर है, चैप्टर 1 है, ठीक है। और ज्योग्राफी के क्लास 9th के बुक में जो पहली चैप्टर है उसका नाम है, चैप्टर का नाम है इंडिया लोकेशन एंड साइज। मीन्स इंडिया के बारे में जानेंगे, इंडिया का लोकेशन जानेंगे, इंडिया का साइज जानेंगे, ठीक है। मीन्स कि इंडिया कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। अगर जो कोई पूछेगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपसे कोई भी अगर जो आपसे पूछता है लोकेशन के बारे में, तो आप क्या करते हैं, उसको लोकेशन बताते हैं। लोकेशन कैसे बताते हैं कि हाँ वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, वहाँ पे, ठीक है। तो वैसे ही हम लोग इंडिया के बारे में देखेंगे। तो कहानी शुरू करते हैं। देखिए, इंडिया साइज एंड लोकेशन के बारे में हमें देखना है। देखिए, इंडिया की जो साइज है ना, हम लोग को पता है, जैसे कि इंडिया क्या है। इंडिया एक बहुत ही एंशियंट सिविलाइजेशन है। ये पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जो एंशियंट है वो क्या है, इंडिया है, ठीक है। लेकिन एंशियंट होने के साथ साथ ये क्या है, बहुत सारी चीजों में, बहुत सारे फील्ड में इसने काफी ज्यादा डेवलपमेंट भी की है, ठीक है। जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, इंडस्ट्रियल सेक्टर हो गया, मैन्युफैक्चरिंग हो गई, बाकी सारी मतलब इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी है। तो मीन्स हम लोग काफी ज्यादा इसमें क्या किए, प्रोग्रेस की है, हम लोग काफी ज्यादा डेवलप किए हैं। तो इंडिया is one of the ancient civilization in the world. It has achieved multifaceted socio-economic progress during the last 5 years. पिछले 5 सालों में इसने बहुत सारी क्या की, सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस देखा है। It has achieved remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology, and overall economic development. India has also contributed significantly to the making of the world history. इंडिया ने वर्ल्ड हिस्ट्री बनाने में भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, ठीक है। तो ये था, तो हम लोग इंडिया के बारे में थोड़ा सा जान। अब उसके लोकेशन के बारे में देख लेते हैं, लोकेशन कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो इंडिया का जो लोकेशन है ना, वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में लाई करता है, ठीक है। नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, जैसे कि इस वाले से देखा जाए हम लोग, तो देखिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ठीक है। तो नॉर्दर्न, देखिए ग्लोब जब आप देखिएगा ना, तो ये आपके ग्लोब का पिक्चर है। तो अगर जो ग्लोब देखिएगा, तो ग्लोब के जो बीच से लाइन जाती है, जो वेस्ट से ईस्ट की तरफ लाइन जाती है, देखिए ये वाली लाइन, ये वाली जो लाइन जाती है, ये क्या होगा, ग्लोब के बीच से जाती है, ठीक है। यहाँ पे अच्छी बात ये है कि ये इक्वेटर जो लाइन है ना, ये जो इक्वेटर आपको दिख रही है 0 डिग्री से, ये वाली लाइन, इसके जो नीचे, इसका जो नीचे वाला पोर्शन होता है, ये साउदर्न बोलते हैं इसको, और ऊपर वाली जो होती है उसको नॉर्दर्न बोलते हैं, ठीक है। तो इंडिया कहाँ पे है, नॉर्थ वाले साइड में। वही यहाँ पे बताने की कोशिश की, पहली लाइन में है, इंडिया लाइज इंटायरली इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। मींस इंडिया पूरी तरह से नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। इट मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ, ठीक है, एंड लॉन्गिट्यूड 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट एंड 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट में, ठीक है। तो अब ये मैप पे समझ लेते हैं। देखिए, अब ये तो नॉर्थ साउथ की बात हो गई, लेकिन एक और लाइन होती है। तो ये जो इक्वेटर लाइन हमने बताया ना, ये वाली लाइन, इसको बोलते हैं इक्वेटर, जो है एक्चुअली में इक्वेटर, ये लैटिट्यूड बोलते हैं। ये जितनी भी इक्वेटर के जैसी लाइन पास हुई है, जैसे ये वाली लाइन हो गई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो इन सारी लाइनों को बोलते हैं, इसी लाइन को बोलते हैं लैटिट्यूड, ठीक है। मीन्स की लैटिट्यूड अगर जो पूछा जाएगा, तो इक्वेटर को भी लैटिट्यूड, लैटिट्यूड जो है वो इक्वेटर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया। तो मीन्स जो लाइन वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाती है उसको बोलते हैं लैटिट्यूड, और जो लाइन नॉर्थ से साउथ की तरफ आती है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा 0 डिग्री, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन कहाँ से, नॉर्थ से साउथ की तरफ जा रही है। तो ये जो लाइन है ना, ये सब लाइन, ये वाली सब लाइन
ठीक है, ये जितनी भी लाइन आपको दिख रही है ये क्या है, ये इसको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड। ठीक है, ये वाली लंबी वाली लाइन को लॉन्गिट्यूड बोलते हैं। जब लॉन्गिट्यूड बोलेंगे तो इसमें से देखिए, तो ये जो लॉन्गिट्यूड है ना, तो ये जो 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है, इसको बोलते हैं हम लोग प्राइम मेरिडियन। ठीक है, क्या बोलते हैं हम लोग, प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। ठीक है, प्राइम मेरिडियन। इसके इस साइड में वेस्ट आ जाएगी अगर जो इस लाइन से कंपेयर करेंगे तो, और इधर ईस्ट आ जाएगी। तो इंडिया किधर है, ईस्ट में है। अगर इसको भी बता दिया जाए तो इंडिया इंडिया किधर है, नॉर्थ में। तो नॉर्थ ईस्ट में है इंडिया। ठीक है, यही बताने की कोशिश की जा रही है। तो ये जो छोटी छोटी लाइनें हैं ना, इसकी डिग्री भी होती है। जैसे ये छोटी छोटी लाइनें हैं, ये छोटी छोटी बोल रही, ये लॉन्गिट्यूड और जो लैटिट्यूड है इसकी अपनी डिग्रियां होती है। जैसे जीरो की डिग्री देखते हैं, जीरो की डिग्री क्या है, इक्वेटर की डिग्री क्या है, 0 डिग्री। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की 30 डिग्री। यही जानना चाहते हैं कि ये आखिर इंडिया से जो लाइन पास होती है वो कितने डिग्री पे है। तो अगर जो हम लैटिट्यूड की बात करें तो उसकी डिग्री जो है वो 8 डिग्री 4 नॉर्थ से शुरू होती है, 4 मिनट नॉर्थ से, और 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ में जाके खत्म होती है। मीन्स की ये वाली जो लाइन होगी ना, ये वाली, तो थोड़ा सा और ऊपर, हाँ, ये वाली जो लाइन होगी ना, ये स्टार्ट कहाँ से हो रही है, इसी को बोलते हैं 8 डिग्री। ठीक है, और थोड़ी सी ऊपर ये वाली जो लाइन है, ये क्या है, 37 है। ठीक है, ये चीजें होती हैं। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ 30, समझ में आ गई। वैसे ही लॉन्गिट्यूड की भी बात हो रही है। लॉन्गिट्यूड मीन्स की ये वाली लाइन कोई आ रही होगी इसके पास से। ठीक है, तो ये वाली, ये लैटिट्यूड की डिग्री, लॉन्गिट्यूड की डिग्री। समझ में आ गया। अब टॉपिक ऑफ कैंसर जो है ना, जैसे कि देखिए, टॉपिक ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखिए, ये वाली जो लाइन है, ये इंडिया को जो है ना वो दो पार्ट में डिवाइड करती है। और ये इसकी डिग्री क्या होती है, 23 डिग्री 30 मिनट नॉर्थ। ठीक है, इन साउथ ईस्ट एंड, और इंडिया का जो साउथ ईस्ट पार्ट है ना, वहां पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है। ठीक है, जो कि बे ऑफ बंगाल में है। जैसे कि, हाँ देखिए, ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल है, बे ऑफ अंडमान एंड निकोबार कहाँ पे है, बे ऑफ बंगाल में, और अरेबियन सी में है लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये याद रखनी है। अब आते हैं हम लोग साइज में। इंडिया की जो साइज है ना, वो टोटल इंडिया का जो एरिया है वो 3.28 बिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, और इंडिया की जो टोटल एरिया है वो, अगर जो वर्ल्ड के कंपैरिजन में देखा जाए, तो वो पूरे वर्ल्ड का जो लैंड है उसका 2.4% इंडिया कवर करता है। ठीक है, टोटल लैंड का 2.4%। और एक बात और, कि इंडिया जो है, इंडिया इज द वर्ल्ड सेवेंथ लार्जेस्ट कंट्री विथ लैंड बाउंड्री ऑफ, इंडिया जो है ना वो दुनिया की 7वीं सबसे बड़ी कंट्री है। ठीक है, सबसे बड़ा देश है, 7वें नंबर पे आता है। मीन्स लैंड के, अगर जो कंपेरिजन में देखा जाए तो लैंड के पर्पज से देखा जाए तो 7वें नंबर पे आता है। और इसकी बाउंड्री जो है वो 15,200 किलोमीटर है। इसमें दोनों इंक्लूड है, मीन्स जो लैंड बाउंड्री है और जो कोस्ट लाइन बाउंड्री है वो दोनों।
लेकिन सिर्फ कोस्टलाइन बाउंड्री की बात करें तो वो है 7,516.6 किलोमीटर। ठीक है। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट। लैटिट्यूडनल जो एक्सटेंट होती है ना, ये क्या करती है, ये डे और नाइट जो होता है ना उस पर फर्क डालती है। ठीक है, और ये क्यों डालती है हम लोग ये भी देखेंगे। तो अभी इसको, ये वाले लाइन को थोड़ा सा छोड़ देते हैं, अभी दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, फिर उसको भी हम समझेंगे। देखिए देखिए, अगर जो हम इंडिया के नॉर्थ की बात करें ना, तो देखिए नॉर्थ कहाँ से शुरू होती है, यहाँ से, ये वाली लाइन देखिए 8.4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड से शुरू होती है, और ये 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड पहुंचती है। तो अगर जो ये दोनों का डिस्टेंस हम देखेंगे ना कि ये दोनों का डिस्टेंस कितना है, तो वो है ये डिस्टेंस 3214 किलोमीटर। और फिर हम इसकी बात करें तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से शुरू होकर 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट तक जाती है, और इसकी जो टोटल डिस्टेंस है वो कितनी है, वो है 2933 किलोमीटर। और इंडिया का जो नॉर्थ में सबसे आखिरी पॉइंट है, जो इंडिया कवर करती है नॉर्थ के साइड में, उस पॉइंट को बोलते हैं इंदिरा कॉल, जो कि कहाँ पे है, लद्दाख में है। ठीक है, वैसे ही अगर जो हम बात करें तो जो साउथ में जो पॉइंट है ना इंडिया जो, वो कन्याकुमारी है। ठीक है, और ये मेनलैंड की बात हो रही है, लेकिन सबसे साउथ ईस्ट में मीन साउथ में सबसे आखिरी पॉइंट इंडिया के कंट्रोल में जो आता है उसको बोलते हैं क्या, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, जो कि निकोबार आइलैंड पे एक है। ठीक है, सेम उसी तरीके से अगर जो कोई ईस्ट की बात, वेस्ट की बात करें, सबसे वेस्ट में क्या है इंडिया के, तो वो गुहर मोती है जो कि गुजरात में है, और ईस्ट में वो किबुतु है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। तो ये समझ में आ गया, ये सब याद रखने वाली चीजें याद रखेंगे। एक और चीज, ये तो देख लिया हमने, तो एक लाइन हमने बताया था, देखे ये वाली लाइन, ये वाली लाइन जो आपको दिख रही है बिल्कुल, ये वाली जो लाइन है, इसी को, ये क्या थी, मैंने बताया कि इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कितने स्टेट से पास होती है, 8 स्टेट से पास होती है। कौन कौन सी, तो गुजरात, यहाँ पे देखना है ये वाली, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, मतलब इतने स्टेट से होके गुजरती है। ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और देखिए एक चीज और, यहाँ पे कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं, आप इसको पढ़ेंगे। ठीक है, और जो इंदिरा पॉइंट के बारे में मैंने बात कर रहा था ना, बात कर रहे थे हम लोग, तो इंदिरा पॉइंट 2004 में, ये इंडिया का आखिरी पॉइंट तो था कंट्रोल में, बट 2004 में सुनामी आने के कारण ये जो इंदिरा पॉइंट है, निकोबार आइलैंड है, ये एक बेसिकली आइलैंड थी, एक टापू जिसको बोलते हैं, तो ये समुद्र में क्या हो गई, डूब गई। ठीक है, तो इसी कारण अब ये इंदिरा पॉइंट जो है, इस एक तरीके से बोल सकते हैं कि अब ये है नहीं। अच्छा एक चीज और, ये जो लाइन हमने बताया ना, बोला, तो इसमें हम लोगों ने जैसे ये जितनी भी लाइनें हैं ना, ये सब इमेजिनरी लाइन है। ठीक है, हमने अपने पर्पस के लिए, लोकेट करने के लिए, टाइम देखने के लिए हमने किया, तो हमने एक लाइन और खींची है। ठीक है, इसी ग्लोब पर, वो ऐसे है, ठीक है, ऐसे कुछ लाइन है, तो इस वाले को बोलते हैं हम लोग, ये वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ठीक है, इंटरनेशनल डेट लाइन।
इंडिया का जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ना, वो इंडिया के बारे में बात की जाए तो वो गुजरती है 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट से, ठीक है। और वो कहाँ से गुजरती है, वो पास लाइन कहाँ से होती है, मिर्जापुर। मिर्जापुर कहाँ पे है, प्रयागराज में है, ठीक है, मीन्स इलाहाबाद के पास वाले इलाके में। तो ये वाली, यही वाली लाइन क्या थी, ये जो रेड से आपको दिख रही है, ये वाली लाइन, ये इंदिरा पॉइंट है। देखिए इसको मैंने और जूम करके दिखाया है, तो ये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इंदिरा पॉइंट। देखिए देखिए ये जो लाइन पास हो रही है, देखिए इसी को बोलते हैं इंटरनेशनल डेट लाइन। ये जो लाइन पास हो रही है बेसिकली, ये वाली, ये ठीक है। तो ये वाली जो लाइन है, ये क्या है, इंटरनेशनल डेट लाइन है। और ये हम लोग को बस टाइम देखने के लिए हमने क्या कर दिया है, इसे एक इमेजनरी लाइन पास करा दिया है, टाइम बस की टाइम कैसे कैलकुलेट करेंगे उसके बेस के लिए। तो इससे होता है, ये जो आपको थोड़ा सा घुमा घुमा टाइप है ना, जैसे यहाँ पे ये आ गया, जैसे यहाँ पे ये हो गई, फिर ये ऐसे करके ऐसे हो गया, फिर ऐसे, तो आप पूछेंगे सर ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए है ना कि कुछ कंट्री में देखिए, इसी वाले लाइन को मैंने जूम करके यहाँ पे दिखाया, ये वाली जो लाइन है ना, तो देखिए बीच बीच में ना कोई समुद्र आ जा रहा था, या फिर कोई कोई स्टेट आ जा रहे थे, तो इससे प्रॉब्लम ये हो रही थी ना कि फिर उनको टाइम कैलकुलेट करने में, क्योंकि एक ही जगह पे अगर जो किसी को काट दिया जाएगा, डिवाइड कर दिया जाएगा, तो एक ही जगह पे क्या हो जाएगी, दो टाइमिंग हो जाएगी। इसीलिए उन्होंने बचने के लिए इस चीजों से उन्होंने थोड़ी सी लाइन को क्या कर दी, घुमा दी। खुद ही से करना था तो खुद से जैसे भी कर लो, तो उन्होंने घुमा दिया, ठीक है। इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं। तो देखिए, अगर जो हम इंटरनेशनल डेट लाइन से वेस्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो हमारा जो भी दिन है उसमें एक दिन ऐड हो जाएगा। माइंस मान लीजिए 29 दिसंबर को हम इंटरनेशनल डेट लाइन पे हैं, और हम उससे आगे बढ़ने की कोशिश की मीन्स वेस्ट की तरफ, तो वो 29 ना होके अब 30 दिसंबर काउंट हो। अगर जो 29 डेट पर हम अगर इंटरनेशनल डेट लाइन पे हो, ईस्ट की तरफ बढ़ते हैं, तो वो 28 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीजें याद रखने वाली है। इतना तक सबको समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। अच्छा हाँ, एक चीज और मैंने बताया था कि ये जो लैटिट्यूड है ना, ये क्या करती है, डे और नाइट का भी फर्क बताती है। तो देखिए ऐसा इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि ये क्या है, इक्वेटर है। इक्वेटर देखिए, इक्वेटर क्या है, सनलाइट के बिल्कुल क्या है, सामने है, ठीक है। सबसे ज्यादा लाइट यहीं पर आके गिरती है, तो इसीलिए यहाँ पर जो होता है ना, इक्वल डे और मतलब जितना बड़ा डे होता है उतना ही बड़ी क्या होती है, रात भी होती है, ठीक है। लेकिन यहाँ वाला पोर्शन देखिए, ये वाला पोर्शन, यहाँ में क्या दिखेगा कि ये जो सनलाइट है यहाँ बहुत कम आएगी, ठीक है। तो जब सनलाइट बहुत बहुत क्या हो जाएगी, बहुत लेट से आएगी और बहुत जल्दी चली भी जाएगी, तो यहाँ पर शॉर्ट डे होता है, मीन्स छोटा दिन होता है। लेकिन ये वाला पार्ट में देखिए, ठीक है? ये वाले पार्ट में हम ये वाले पार्ट में हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, यहाँ पे हमेशा क्या होगी, कभी सनलाइट जाएगी ही नहीं, हमेशा सनलाइट रहेगी। तो इसीलिए हमेशा यहाँ पर बड़ा बड़ा क्या होता है, दिन बड़ी होती है, और कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बहुत दिन तक रातें होती भी नहीं, ठीक है। तो ये इसी के लिए, ठीक। तो इतना समझ में आया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या देखेंगे। अब आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने देखा, आज हमने देखा कि लैटिट्यूड क्या है, लॉन्गिट्यूड क्या है, इंडिया का डिग्री क्या है, कहाँ पे लोकेट होती है इंडिया, ठीक है। कैसे
डे और नाइट में फर्क होता है, क्यों छोटा और बड़ा दिन होता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहाँ कहाँ से कितनी स्टेट से गुजरती है, ठीक है, इसका एक्सटेंट कितना है, कितने एरिया में फैला हुआ है, तो ये सारी चीज़ें हमने देखी। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे एक टॉपिक इंडिया एंड नेबरहुड, ठीक है, मीन्स की इंडिया के जो आसपास वाले देश है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। और दूसरा जो देखेंगे उसमें देखेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड, मीन्स वर्ल्ड के पहले तो नेबरहुड के साथ पड़ोसी मुल्कों के साथ देखेंगे पढ़ेंगे, उसके बाद पूरे वर्ल्ड के साथ उसको कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए और पढ़ते रहिए। चलिए टाटा बाय बाय।